नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका साथी संदीप पत्रकार। जैसे कि हरियाणा के अंदर चुनावी दंगल है, चुनावी दंगल की वीडियो आपको हर रोज मिलती है और आजकल खासकर मैं आपको आदमपुर के जातीय समीकरण के बारे में बताना चाहता हूं। पहले भी समीकरण मैंने बताए थे, लेकिन जो पहले के समीकरण थे वो उस टाइम के समीकरण है जो कांग्रेस के अंदर सेंटर सरकार होती थी जब जातीय जनगणना हुई थी। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद तो अभी तक कोई जातीय जनगणना हुई भी नहीं है, लेकिन आदमपुर पर मैंने निजी सर्वे के आधार पर यानी अपने निजी लिंक इस्तेमाल करके हर जात की रिपोर्ट निकाली कि किस जात के कितने वोट है। टोटल आदमपुर के अंदर फिलहाल अप्रोक्सीमेटली टोटल जो वोट है ओवरऑल 1,80,000 के आसपास टोटल वोट आदमपुर के अंदर है, जिसमें से पोलिंग परसेंटेज है 1,20,000 यानी 50,000 वोट पोल नहीं होते हैं। लेकिन इस बार आशंका जताई जा रही है कि आदमपुर के अंदर 1,30,000 1,35,000 के आसपास वोट पोल हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, आखिर क्या कहता है चुनावी समीकरण। उससे पहले आप देख सकते हैं कि आदमपुर में पिछले 58 साल से चौधरी भजनलाल जी परिवार का राज रहा है। भव्य बिश्नोई फिलहाल मौजूदा विधायक है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई विधायक रह चुके हैं, यानी चौधरी भजनलाल जी यहाँ पर राज करते रहे हैं। अभी कुलदीप बिश्नोई के सामने आईएएस चंद्र प्रकाश है। आईएएस चंद्र प्रकाश कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए सबसे पहले मैं जातीय समीकरण आपको बताता हूं कि किस जाति के कितने वोट है, क्योंकि काफी लोगों को गलत फहमी है, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो गलत आंकड़े तो नहीं है, लेकिन वो आंकड़े हैं 2014 से पहले के। जातीय समीकरण वो है 2014 से पहले के, जब कांग्रेस सरकार होती थी, जब जातीय जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े हैं। उसके बाद सही आंकड़े मैं आपको बताता हूँ जाट समुदाय में। जी हाँ, पिछले 10 साल 2014 और 2024 में आज बहुत फर्क है। 10 सालों में बहुत सारे वोट बढ़े हैं और कुछ जात में वोट खड़े हैं। काफी लोग आदमपुर को छोड़कर बाहर भी चले गए हैं, काफी लोग बाहर शिफ्ट भी हो गए हैं, काफी लोगों के वोट कट भी गए हैं और काफी लोगों के बाहर बिना वोट कटवाए भी काफी लोग बाहर चले गए हैं। इसी कारण आदमपुर के अंदर टोटल 1,80,000 वोट में से 40,000 वोट तो कभी पोल ही नहीं होते। वो 40,000 वोट सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि वो लोग आदमपुर छोड़कर चले गए हैं या वोट गिरने नहीं आते या बाहर रहते हैं। चलिए वो तो नोट पोलिंग परसेंटेज है, वो तो कभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इस बार आदमपुर के अंदर 1,30,000 वोट पोल होने की संभावना है। अब बात करी जाए जाट समुदाय की। जी हाँ, जाट समुदाय के वोट 54,714। अब मैं साथ साथ आपको बता देता हूं कि इसमें से बीजेपी और कांग्रेस के क्या रुझान है, ये चीजें भी हम देख लेते हैं कि आखिर किस पार्टी को। एक तरफ चलते हैं बीजेपी, दूसरी तरफ चलते हैं कांग्रेस। यानी फिलहाल मौजूदा रुझान क्या है, क्योंकि हर गांव में कॉल किया गया, हर गांव में मैंने जातीय जनगणना की, जातीय जनगणना देखा कि किस जाति के वोट बढ़े हैं, किस जाति के वोट घटे हैं। तो वही कैलकुलेशन है, काफी जातियों के वोट बढ़े भी है, काफी के वोट घटे भी है। जाट समुदाय के 54,000 वोट है, जिसमें से लोगों ने ये माना है कि यहाँ पर कि बीजेपी जाट समुदाय के 5,000 से ज्यादा वोट नहीं तोड़ सकती है। यही समीकरण फिलहाल का कहता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि बीजेपी के पास 10,000 जाट समुदाय के वोट जाएंगे और 30,000 जो कांग्रेस के पास जाएंगे जाट समुदाय के वोट, और दूसरा बचा यहां पर जेजेपी और आईएनएलडी, जिनके पास ओवरऑल 5,000 वोट चले जाएंगे। आप मान सकते हैं 2500 आईएनएलडी के पास चले गए, 2500 जेजेपी के पास चले गए, तो ओवरऑल 5,000 वोट उधर उधर चले जाएंगे। तो फिलहाल मौजूदा आंकड़ा यही कहता है जाट समुदाय के वोटों को लेकर। अब बात करते हैं वाल्मीकि समाज। जी हाँ, वाल्मीकि समाज के 4367 वोट है फिलहाल 2024 के आंकड़ों के अनुसार, यानी मेरे निजी सर्वे के आंकड़ों के अनुसार। अब वाल्मीकि कितना वोट देंगे बीजेपी को? जी हाँ, वाल्मीकि का रुझान इस बार जेजेपी और आईएलडी की तरफ है, क्योंकि बीएसपी के साथ गठबंधन है, एएसपी के साथ गठबंधन है। और इस बार वाल्मीकि समुदाय के आप देख सकते हैं लगभग मेरा मानना है कि 1500 के आसपास वोट, जिसमें 750 जेजेपी के पास जा सकते हैं, 700 आईएलडी के पास जा सकते हैं। लगभग 1500 वोट इसमें से यहाँ चले जाएंगे और 500 वोट बीजेपी के पास जाएंगे और 1000 वोट कांग्रेस के पास जाएंगे। बाकी वोट पोल भी नहीं होंगे, हर बार पोल नहीं होते वाल्मीकि वोट। तो ये आंकड़ा है 500 वोट बीजेपी के पास, 1000 वोट कांग्रेस के पास जाएंगे वाल्मीकि समुदाय के। अब बात करते हैं बाबरिया के। लगभग 200 वोट पोल होंगे और बाबरिया समुदाय बीजेपी के साथ है, 50 वोट कांग्रेस के साथ जाएंगे बाबरिया समुदाय के। अब बात करते हैं चमार, जो सबसे ज्यादा वोटों का आंकड़ा रखते हैं बिश्नोई के बाद। जाट बिश्नोई के बाद चमार समाज के सबसे ज्यादा वोट आते हैं और
इसमें से कांग्रेस और बीजेपी कितने हासिल कर पाएंगे? मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से लगभग 12,000 वोट पोल होंगे और 12,000 में से 5,000 के आसपास बीजेपी के पास जाएंगे और 5,000 के आसपास यानी 5200 के आसपास कांग्रेस के पास जाएंगे, जो यही कहता है। तो बाकी बचे हुए वोट जेजेपी और इसमें डिवाइड हो जाएंगे, अगर आप माने तो 500 भी इनमें डिवाइड हो जाएंगे। यानी चमार समाज पे भी एएसपी और बीएसपी की अच्छी पकड़ है, तो ज़्यादातर ये बीजेपी की तरफ डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। मैंने 5,000 बताया, ये भी शायद मेरे को ज़्यादा लगता है, लेकिन मान लीजिए अब चले जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट है, कुछ वोट पोल भी नहीं होंगे, मान सकते हैं। और बाजीगर समुदाय के वोट लगभग 100 वोट पोल होंगे और 100 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे। जट सिख के वोट है यहाँ पर 814 और मजहबी सिख के वोट है 380 से 2100। यानी ये आंकड़ा देखा जाए तो इनमें से आप देख सकते हैं कि काफ़ी वोट तो पोल होंगे ही नहीं। टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर 2400 वोट के आसपास का आंकड़ा है। 2400 वोट में से 2000 वोट ही पोल होंगे और इन 2000 वोटों में से लगभग 1500 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे, 500 वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे। इतने ज़्यादा जो रुझान कांग्रेस की तरफ नहीं है जट सिख का। वहीं पर रैंगर समुदाय की बात की जाए तो रैंगर समुदाय के 956 वोट है, 500 वोट ही पोल होंगे और इन 500 वोट में से जो है लगभग 200 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे और रैंगर समुदाय के 250 जो बाकी बचे हुए वोट आप कह सकते हैं लगभग 450 वोट पोल मान लीजिए और बाकी कुछ अन्य नोटा वगैरह पे भी चले जाएंगे। यानी एएसपी बीएसपी का भी काफ़ी फर्क है। और अब बात करते हैं, ये छोड़ दीजिए, ये आप जो वोट है डोंगी समाज के, क्योंकि इनमें से वोट ज़्यादातर पोल होते नहीं है। खटिक समाज है, खटिक समाज के 200 जो है 400 वोट पोल होते हैं और खटिक समाज के लगभग 300 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे, 100 वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और इनमें से सेंसी वगैरह है, ये कुछ बहुत ही कम वोट पोल होते हैं। अब ज़्यादा चलते हैं, कुम्हार 11,200 वोट है और इसमें से 10,000 के आसपास वोट पोल होंगे और इन 10,000 में से 2,000 वोट जेजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कुम्हार समुदाय का कैंडिडेट यहाँ पर है तो वोट तोड़ते हुए कामयाब हो जाएगा। और बाकी बचे हुए 7,000 वोट कांग्रेस को जाएंगे और 1,000 वोट लगभग बीजेपी की तरफ जाएंगे कुम्हार समुदाय के। फिलहाल का आंकड़ा यही कहता है। अब बात करते हैं सैनी समुदाय के। जी हाँ, सैनी समुदाय के वोट लगभग 2800 के आसपास पोल होंगे और जिसमें से 2500 बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीएम सैनी का नेतृत्व है तो 2500 बीजेपी की तरफ जाएंगे और 300 कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं गोस्वामी से लगभग 800 वोट पोल होंगे और इन 800 वोटों में से 400 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे और 300 वोट कांग्रेस को तरफ जाएंगे और 100 वोट अदर्स चले जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं गुर्जर समुदाय के लगभग 500 वोट पोल होंगे। 500 वोटों में से 300 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे और 200 वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं जोगी। जी हाँ, जोगी समुदाय में 398 वोट है, लगभग 350 वोट पोल होंगे और 350 वोट में से 300 वोट लगभग बीजेपी की तरफ जाएंगे, 50 वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे। जोगी समुदाय बीजेपी की तरफ है। हेडी नायक समुदाय, यहाँ पर 5200 टोटल वोट है और 5200 वोटों में से लगभग 4000 ही वोट पोल होंगे और इन 4000 वोटों में से जो हेडी समुदाय का वोट मार्जिन है ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ है। 3000 वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे और 1000 वोट यहाँ पर बीजेपी की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं 1000 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, अहीर बादी लीलागर, ये 3 समुदाय हैं। इनमें से लगभग 1000 वोट पोल होंगे और 1000 वोट ही 800 वोट इनमें से बीजेपी की तरफ जाएंगे। 800 वोट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 800 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे, 200 वोट ही कांग्रेस की तरफ जाएंगे। ये फिलहाल का मौजूदा आंकड़ा करता है। अब बात करते हैं धानक समुदाय की। जी हाँ, धानक समुदाय के लगभग 6000 वोट पोल होंगे और इन 6000 वोटों में से 2000 वोट तो जेजेपी और इसकी तरफ चले जाएंगे। आप मान लिख सकते हैं कि 1000 वोट यहाँ पर भी चले जाएंगे और बचे हुए 4000 वोटों में से लगभग 1500 वोट बीजेपी को मिलेंगे और 2500 वोट कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। यही आंकड़ा कहता है कि फिलहाल बचे हुए 4000 वोटों में से अब लगभग सभी आ चुका, धानक समाज भी आ चुका है। और चलिए आगे चलते हैं। आगे खाती के टोटल 8200 वोट है और 8200 वोटों में से 7000 वोट जो है सीधा कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बाकी वोट पोल भी नहीं होंगे और लगभग 500 वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे। यही कहता है फिलहाल का आंकड़ा। अब बात करते हैं
पंजाबी और राजपूत समाज की, इनमें से लगभग मेरा मानना है कि 4000 वोट ही पोल होंगे और इन 4000 में से 3000 बीजेपी की तरफ जाएंगे, 1000 कांग्रेस की तरफ जाएंगे। बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा है और 1000 कांग्रेस की तरफ जाएंगे, यही कहता है। अब बात करते हैं बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज के 1000 वोट अदर चले जाएंगे, मान लीजिए कांग्रेस में भी चले जाएंगे या बीजेपी भी चले जाएंगे, थोड़ा बहुत चले जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस को 500 वोट जाएंगे बिश्नोई समाज के और अदर्स में 500 जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र जो है बैनीवाल खड़े हैं, बिश्नोई समाज आएगा 500 वोट तोड़ सकते हैं, शायद 1000 भी तोड़ दे, लेकिन मैं आज कम कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि बिश्नोई समाज का जो रुझान है सिर्फ एक तरफ है, कुलदीप की तरफ है। तो सीधा का सीधा आप यहां पर कह सकते हैं कि बिश्नोई समाज के लगभग 28000 वोट चौधरी कुलदीप बिश्नोई की तरफ चले जाएंगे। 2000 वोट ही इधर उधर कम हो जाएंगे या पोल नहीं होंगे। 28000 वोट चौधरी कुलदीप बिश्नोई के समाज चले जाए, क्योंकि जितने भी कुलदीप बिश्नोई की सभा होती है, कोई भी गांव में जा लीजिए, लोगों से यही सुनने मिलता है कि बिश्नोई समाज के लोग गाड़ी भर भर कर हर गांव में आते हैं, जनसभा करते हैं। वहां पर आपको कोई भी बैकवर्ड का लोग नजर नहीं आता है। जी थोड़े बहुत तो नजर आते हैं, लेकिन जब भी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई की जनसभा होती है तो वहां पर बिश्नोई ही बिश्नोई नजर आते हैं। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि एक जाति विशेष जो है बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई को ही समर्थन करेंगे। हालांकि चाहे उनका उम्मीदवार बिश्नोई समाज से क्यों ना हो, है भी वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बिश्नोई समाज से, लेकिन उसको समर्थन नहीं करेंगे। तो उनका यही मानना है। तो इसी कारण जो है लोगों का रुझान यानी बैकवर्ड का रुझान थोड़ा कम भी हो गया है चौधरी कुलदीप बिश्नोई के प्रति। दूसरा बैकवर्ड का उम्मीदवार भी मिल चुका है उनको। अब बात करते हैं ब्राह्मण। 5000 के आसपास वोट ब्राह्मण समाज के लगभग पोल होंगे और इस 5000 वोटों में से 3000 वोटों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और 2000 वोटों का रुझान बीजेपी की तरफ है, ये आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं बनिया समुदाय। बनिया समुदाय के लगभग 4000 वोट पोल होंगे, 500 वोट बीजेपी को जाएंगे और 500 वोट आईएनडी और जिसमें फंस जाएंगे, बाकी आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। बनिया का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ कैलकुलेशन जाएगा, कांग्रेस की तरफ सिर्फ 500 हो बानियों ही वोट कर पाएंगे, 500 ही बीजेपी के लगभग बराबर सा आंकड़ा मान सकते हैं। अब मुस्लिम के लगभग 600 वोट पोल होंगे और मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को वोट देगा लगभग 600 और चिंपी समाज के लगभग 2000 वोट पोल होंगे। इन 2000 वोटों में से चिंपी समाज के लगभग 800 वोट कांग्रेस को मिलेंगे और 1200 बीजेपी को मिलेंगे। अब धोबी, दकोट, भाट, लाहौर इनकी बात करता हूं तो इनके टोटल मिलाकर लगभग 2000 वोट है। इन 2000 वोटों में से 800 वोट ही कांग्रेस की तरफ जाएंगे, 800 वोट, और 1200 वोटों में से बचे हुए 1000 के आसपास वोट बीजेपी की तरफ, 200 वोट इधर उधर चले जाएंगे या पोल नहीं होंगे। और बात करते हैं नाई समाज के। 4200 वोट है। 4200 वोटों में से नाई समाज के लगभग आप मान लीजिए 3500 वोट ही पोल होंगे और इन 3500 वोटों में से 1000 वोट कांग्रेस की तरफ है और 2500 वोट लगभग बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो फिलहाल का ये ही समीकरण है और अब इनको टोटल करते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने वोट है। चलिए टोटल मैं करके आपको बताता हूँ। अभी जो टोटल आंकड़ा निकलकर सामने है वो बीजेपी यानी भव्य बिश्नोई उम्मीदवार को 64,300 के आसपास वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को 60,850 के वोट मिल रहे हैं। यानी जो फासला है अभी भी आप देख सकते हैं 3000 वोटों का अंतर डिफरेंस आ रहा है, यानी 3000 वोटों से बीजेपी प्लस में है। क्यों प्लस में है वो भी बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है जेजेपी, क्योंकि जेजेपी से एक बैकवर्ड उम्मीदवार है और जेजेपी 8000 वोट लेने में कामयाब हो रही है और आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी पार्टी भी जो है अपना मार्जिन बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी 5000 है और आईएनएलडी पार्टी भी 5000 के आसपास मार्जिन दे रही है। पिछली बार 5000 वोट आईएनएलडी पार्टी ने लिए थे, इस बार भी मार्जिन वही जा रहा है। अगर ये वोट टूटते हैं तो इसका डायरेक्ट फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश करने में लगी हुई है। तो अभी फिलहाल 3000 वोटों से बीजेपी जीत रही है। इसके पीछे का रीजन यही है कि जो जेजेपी पार्टी है वहां से बैकवर्ड उम्मीदवार है, वो वोट बैंक काफी बटोर रहा है। दूसरा कुछ पोलिंग परसेंटेज कम होना, यानी वोट ज्यादातर पोल भी नहीं होते। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 1,35,000 के आसपास वोट पोल हुए हैं इस आंकड़े के हिसाब से। अब 1,35,000 वोट पोल होना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप 1,35,000 पोल होते हैं तो ही आंकड़ा ये रहता है। अगर पोलिंग परसेंटेज घटती है, मान लीजिए 1,35,000 में से 5,000 वोट भी पोल नहीं हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को होगा। अगर 5,000 वोट पोल नहीं होते हैं तो उसमें से 3,000 वोट बीजेपी के होंगे और 1,000 वोट कांग्रेस के होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास जो अभी तक फिलहाल बैकवर्ड का वोट बैंक जुड़ा है वो वोट बैंक
वोट करे या न करे, काफ़ी फर्क है, काफ़ी अच्छा है। और अभी भी आंकड़े फिलहाल मौजूदा समय के आंकड़े यही हैं। आने वाले 5 दिनों के बाद आंकड़े क्या होते हैं देखते हैं कि 3000 का फासला कांग्रेस दूर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तरह से जो आंकड़े थे एकदम से बदल गए थे। कल पुराने आंकड़ों के अनुसार भी मैंने सर्वे निकाला था, पुराने आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस आगे चली गई थी, क्योंकि उस टाइम जो है पोलिंग परसेंटेज मैंने बिल्कुल डाउन कर दी थी कि मैंने मान लिया था कि सभी वोट पोल होंगे। मैं आज भी कहता हूं कि अगर टोटली के टोटली वोट पोल होते हैं, अगर 1,80,000 में से भी अगर 1,40,000 भी वोट पोल होते हैं तो भी कांग्रेस प्लस में चली जाएगी। उसके पीछे का यही रीजन है कि बैकवर्ड के वोट पोल नहीं होते हैं। अगर आप 1,80,000 में से बैकवर्ड के वोट देखें, अगर आप बिश्नोई या अन्य समाज के वोट निकाल दें तो 90,000 के आसपास जो है बैकवर्ड के वोट है। अगर इसमें से आप बनिए समाज या अन्य वोट भी निकाल दें तो 70,000 के आसपास एससी और बीसी के वोट है, और जिसमें से 30,000 वोट ही पोल होते हैं और 40,000 तो वोट पोल ही नहीं होते। अगर वो वोट पोल होने लगे तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को ही मिलेगा। तो कांग्रेस पोलिंग परसेंटेज पर ध्यान दे रही है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से भी मैंने सर्वे में आपको दिखाया था कि कांग्रेस पार्टी 6000 वोटों से आगे निकली थी। अब कांग्रेस पार्टी देखते हैं कि बैकवर्ड के वोट कितना पोल करवा पाती है। अगर कांग्रेस पार्टी बैकवर्ड के वोट ज्यादा से ज्यादा पोल करवाती है तो उसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा, अन्यथा बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कम पोलिंग होती है तो उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। साफ साफ यही कहना है। आपका क्या सोचना है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।